कश्मीर और चौक के नीचे जा रहे सारे सारे भाई यार पता ही हो यार गड्डी जो गड्डी तो बना ही हो ini bro yang benar bro temaşe vende bro बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम टॉक शो विद नईम खान के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब शेख अब्दुल जब्बार साहब। तो आज नाज़रीन इकराम यहाँ एक ऐसा नागहानी वाक़या हुआ है जिसमें राना इफ्तिखार और खारी चंगी और उसके 4 मसल्ला गनमैन कत्ल हो गए हैं। तो ये वाक़या तो बहुत अफसोसनाक है, कई घरों के गुल चिराग हुए हैं, लेकिन नाज़रीन इकराम ये ज़रीना दुश्मनी का वाक़या है और इस दुश्मनी में तकरीबन 10 से ज़ायद अफराद कत्ल हो चुके हैं। तो मैं जनाब शेख साहब से पूछता हूँ, शेख साहब ये दुश्मनी कहाँ तक बंदे को ले जाती है? दुश्मनी अच्छी चीज़ तो जनाबे वाला नहीं है, मगर ये जो वाक़या हुआ है, ये चौक कश्मीर रोड जिसमें राना इफ्तिखार खारी अपने 4 गनमैनों के साथ जहाँ बाको है, और इस दुश्मनी में 10 से ज़्यादा तो आपको पहले ही पता है, गुजरांवाला के शहरियों को पहले ही पता है कि काफ़ी 10 लोग, अब तो ये 5 अब हो गए, 15 हो गए, इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। ये मामला रुकने वाला नहीं नज़र आ रहा। इंतज़ामिया और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर ऐसे मामला पे तवज्जो दे, ताकि ये देखें ना, हमारे मुल्क के नौजवान अच्छे हों या बुरे, है तो सरमाया मुल्क का, ये ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं कि ये देखें ना, जो भी बंदा दुनिया से जाता है, कत्ल होता है या फौत होता है, उसके लवाकिन तो पीछे हैं ना, और वो बड़ी फिर परेशानी में रहते हैं। अभी इस केस का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो पुलिस इंक्वायरी कर रही है। तो शेख साहब ये पुलिस कितने दिन लेगी इंक्वायरी में? पुलिस तो देखे ना, पुलिस शवाहद इकट्ठे कर रही है, अपनी तफ्तीश कर रही है, तो पुलिस तो दुरुस्त सिमत पे जा रही है, मगर जो लाहिकीन है वो सोच विचार कर रहे हैं कि ये मुकदमा तो इंतज़ामिया को पता चल गया है कि ये इन्होंने किन किन के ऊपर करवाना है। सही जो इसके पीछे हाथ है, इसके पीछे सहूलतकार हैं, और जो मुलजमान है, यहाँ से CCTV भी हासिल कर ली है गवर्नमेंट ने, पुलिस ने CCTV भी इर्द गिर्द से हासिल कर ली है। बिल्कुल ठीक है, यानी आपका मतलब है जियो फेंसिंग हो गई है, और जियो फेंसिंग के बाद पुलिस पाबंद है कि मुद्दई जो एप्लीकेशन देंगे, जिनके खिलाफ वो कार्रवाई करवाना चाहेंगे, तो वो उनकी FIR हो जाएगी। ये बात ठीक है? बिल्कुल हो जाएगी। ठीक। नाज़रीन कराम, ये बात काफ़ी परेशानी वाली होती है कि बाज़ औक़ात बंदे के बड़ा वाक़या हो जाता है लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं होता। लेकिन अब जब जियो फेंसिंग जब से आई है तो पुलिस फौरी तौर पे कोशिश करती है कि मुद्दई से एप्लीकेशन ले के मुकदमा दर्ज करे। ये तो रूल ऑफ लॉ है ना, जो जिसके खिलाफ मुद्दई एप्लीकेशन देगा मुकदमा दर्ज हो जाना है, तो बकाया मामला पुलिस तफ्तीश में क्लियर हो जाएगा। हाँ, कौन बेगुनाह है कौन गुनाहगार है वो बात की बात है। अच्छा शेख साहब, ये गुजरांवाला में इससे अलावा भी कोई दुश्मनियाँ हैं? गुजरांवाला तो में तो दुश्मनियाँ काफ़ी थी, हर मोहल्ले में हर गांव में ऐसे मामला थे, लेकिन काफ़ी
तकरीबन 1 दहाई से या 2 दहाइयों से इसकी कुछ जो है ना रोकथाम हो चुकी है, यानी कमी आई है इसमें। बहुत कमी है। नाज़रीन करम, ये हमारे ज़िला गुजरात में आपको पता है दुश्मनियाँ बहुत हैं शेख साहब। जी, इसी तरह गुजरात पूरे पंजाब में ऐसा था, लेकिन पंजाब भर में जो है ना गवर्नमेंट ने तवज्जो दी है, सुलह सफाइयाँ करवाई हैं, वो सुलह सफाइयाँ भी हुई हैं, उस पर बहुत ज़्यादा कमी आई है और मज़ीद कमी आनी चाहिए। नाज़रीन करम, ये जो दुश्मनियाँ ज़्यादा हैं ये गुजरांवाला तो इसमें ज़्यादा नहीं, ज़िला शेखुपुरा और ज़िला गुजरात ये दोस्ती निभाने और दुश्मनी निभाने में अपना सानी नहीं रखते हैं। यहाँ के लोग वहाँ बड़े बड़े जहाँ भी हों वो अपनी दोस्ती भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। ये ज़िला गुजरात और ज़िला शेखुपुरा। लेकिन अफसोसनाक ये वाक़या है कि दुश्मनी को छोड़ना चाहिए और दोस्ती की तरह राग़िब होना चाहिए। शेख साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं ये कहा आपने एक नाम कम लिया हमारे गुजरांवाला रीजन में, जो कि सियालकोट ज़िला है, जो पाकिस्तान का मिनी जापान है। वहाँ भी यही सूरत हाल रही है, वहाँ भी कमी है अब, लेकिन वहाँ तो इतने इतने बड़े गैंग्स हुए हैं, उनका इंटरनेशनल लेवल पे नाम लिया जाता रहा। हाँ, सही बात है, आप सही कह रहे हैं शेख जिनमें साहब। गुजरात और शेखुपुरा तो ये अब भी इसके असरात हैं। शेख साहब का कहना सही है। आपको पता है नाज़रीन कराम, ये ज़िला सियालकोट में बब्बू खां से लेकर भोला सनियारा और पप्पू बर्फ वाला और पता नहीं क्या क्या, वो तो बहुत टॉप 10 हुए हैं, नाजी भट्ट वगैरह। तो लेकिन यहाँ जो मैं अर्ज़ किया है ना, ये दुश्मनियाँ गुजरात की और शेखपुरा की, ये तो देहातों में ज़्यादा हैं, शहरी हलकों में नहीं है। और गुजरांवाला चौंका एक स्मॉल इंडस्ट्री सिटी है, यहाँ भी अब काफ़ी सारी कमी आ गई है। तो हाफजाबाद भी है, वहाँ भी अब काफ़ी जराइम में कमी है। लेकिन नाज़रीन कराम, ये जो कत्ल वग़ैरह जब होती है, आप यकीन करें जिन घरों के चिराग गुल होते हैं वो तो पता नहीं कई दहाइयाँ लग जाती हैं उन्हें अपनी इस परेशानी में, गम में मुब्तला होते हैं। शेख साहब, इन्हीं वजह से देखिए ना, बेगुनाह लोग जो है जेलों में अक्सर पड़े होते हैं, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ सियासतें होती हैं, पुलिस भी उनके खिलाफ ही लिख देती है। हालांकि होना ये चाहिए इस मामलात में एक बाकायदा बोर्ड बैठना चाहिए सीनियर पुलिस अफसरान का, और जूनियर पुलिस अफसरान जो है इसमें बड़े दबंग किस्म के होने चाहिए। बिल्कुल सही है। यानी कि पुलिस का माटो जो मौजूदा आईजी पंजाब हैं जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी दरीना दुश्मनियों को दोस्ती में बदला जाए, और उनके विजन के मुताबिक तमाम ज़िला के DPOs और CPOs को भी चाहिए कि वो उन पर ज़रा सख्ती से कारबंद रहें और दुश्मनियों को ख़त्म करा के दोस्तियों में बदलें। और नाज़रीन कराम, या मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप यकीन करें पाकिस्तान भर में जहाँ भी ये ज़्यादा दुश्मनियाँ हैं वो ज़मीन का ही मसला है, ज़ान ज़र ज़मीन होती है, और ये कब्ज़ा ग्रुप जितने भी हैं ये मसाइल की जड़ है। और इस बारे में अगर हुकूमत कोई अच्छी कानून साजी करे कि कब्ज़ा ग्रुपों की रोकथाम हो सके तो मेरा ख्याल इसमें दुश्मनियों में काफ़ी कमी आएगी। क्यों शेख साहब? देखिए ना, सबसे बड़ी बात मैं तो मुख्तसर करना चाहूँगा, लालच जो है ना किसी भी किस्म की, ये बुनियाद है बुराई की, चाहे दुश्मनी में चले जाए या करप्शन में चले जाए। लालच जो है ना इसको जड़ से ख़त्म होना चाहिए। हमारे मुल्क में ये नासूर की तरह फैली हुई है। बिल्कुल सही फरमाया। नाज़रीन कराम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिए, कमेंट्स में राह दीजिएगा, और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।